शहर भिवंडी शहर ग्रामीण सेलार में ओम साई मित्र मंडल द्वारा नवरात्र के 9 दिन तक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और लास्ट दिन पे हवन के पश्चात यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। आज से नहीं, लगभग कई वर्षों से है। इसके बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारे साथ में है संजय दुबे जी। क्या कहेंगे आपके द्वारा ओम साई मित्र मंडल जो है आज एक सेलार में ही नहीं पूरे भिवंडी में इसका नाम चल रहा है, चर्चा चल रही है, ऐसा क्यों? सर, ये पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे देशवासी, नगरवासी, सेलारवासी और पूरे भिवंडी की जनता को मैं सादर प्रणाम करते हुए ये बोलूं विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। सभी के जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी कल्पना है। माँ भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा, बजरंगबली से, माता रानी से ये प्रार्थना करूंगा कि सभी के अंदर प्रेम सद्भाव की भावना बने। रहा सवाल ओम साई मित्र मंडल अपना नगर सेलार द्वारा नवरात्र जागरण उत्सव, तो ये इस साल 27वां वर्ष है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी और आज ये पहला ऐसा पूरे ठाणे जिले ग्रामीण में एक पहला ऐसा मंडल है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां 9 के 9 दिन लाइव जागरण के प्रोग्राम होते हैं, माता रानी के भजन कीर्तन होते हैं। बच्चों के लिए यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए नृत्य प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और गायन प्रतियोगिता जैसे बच्चों के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और जो भी 9 दिन जो जागरण के कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी कलाकार जो हैं लोकल नहीं होते हैं, सब मुंबई में जो फिल्म सिटी में गा रहे हैं, जो काफी अच्छे महंगे भाव पे हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आते हैं इस शर्त पे आते हैं। अब क्यों, माता रानी की महिमा है कि जो भी आप मुट्ठी बंद करके दे देंगे, लेकिन उनको ये जगह चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कलाकार हैं कि जो इस जगह से आए और यहाँ के आने के बाद से उनका सितारा चमका। ऐसा लोगों का मानना है। मेरा तो मैं तो जानता हूँ कि माता रानी की कृपा तो सब पे होती ही है। और उसके बाद दशहरा के दिन हम भंडारा करते हैं, क्योंकि नवमी के दिन अक्सर चारों तरफ भंडारे होते रहते हैं, तो उस दिन भंडारे में कम लोगों की उपस्थिति हो पाती है। तो 10वें दिन करने का मतलब वो होता है कि हम माता जी का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा सकें और उनका जो आशीर्वाद है माँ का वो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को मिले। और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर 10वीं के दिन जब भी हम भंडारा किए हैं, कम से कम 3000 प्लस लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष जी, मानना है कि सेलार गांव में ये तो एक दुर्गा जी का महोत्सव है कि जो एक बड़े पैमाने पर आप करते हैं। इसके साथ साथ दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो या हनुमान जी का जन्मोत्सव हो, ऐसे भी त्योहारों पर आप एक सनातन धर्म को बढ़ाने का जो आप लोगों की टीम करती है, बढ़ावा करती है और सदैव काम करने पर तत्पर खड़ी रहती है, उसमें भी भजन, कीर्तन और महाप्रसाद, ऐसे सारे बहुत चीज कार्यक्रम आपके मंडल द्वारा किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए भैया, हमारे मंडल के द्वारा विगत 17 सालों से हर मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होता है और सोमवार को भी होता है। शनिवार और सोमवार को जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे गुरुजी, हमारे सर बड़े भाई श्री पूजन पांडे जी के नेतृत्व में उसको संपादन किया जाता है। और मंगलवार की जो टीम हम हनुमान जी के मंदिर में है वो हमारे अध्यक्ष संस्था के विनोद मौर्य जी, कोषाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष हमारे मिथिलेश ठाकुर जी, प्रमोद गुप्ता जी, मायाराम शर्मा जी, विजय मिश्रा जी, ये तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनके जरिए ये कार्यक्रम 17 वर्षों से लगातार अनवरत चल रहा है। और रही सवाल होली का, तो ओम साई मित्र मंडल की होली भी अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध बेलवरिया जैसे गान के साथ, गीतों के साथ लोगों को ठंडई परोसी जाती है और जिसके लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि ठंडई तो हर जगह बनती है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ की ठंडई कुछ विशेष रहती है। तो ये सब माता की कृपा है, हम लोग कुछ नहीं करते, हमारे जितने लोग हैं जुड़ जाते हैं। और रामनवमी का त्योहार हो तो जो हमारे यहाँ पर सेलार वाले उसको उत्सव करते हैं, हम उनके साथ धन, बल, कल सबके साथ सहयोगी होते हैं और उनके साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। ये है सेलार गांव का एक परचम, जहां पर उत्तर भारतीय लहराते रहते हैं और साथ में यहाँ पर हर सनातन धर्म के संस्कृति के हिसाब से जितने कार्यक्रम होते हैं या पूजा पाठ होते हैं, सभी को
पूर्णतया यहाँ पर निभाते हैं और यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भी कार्य यहाँ पर कराया जाता है बड़ा मनमोहक होता है। इसलिए यहाँ पर पब्लिक आने में हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं पब्लिक को मिलती है। आपको हम बता दें भैया कि हमारे मंडल को सलार ग्राम पंचायत के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। इस साल भी संदीप पाटिल यहाँ के माजी सरपंच हैं, उनका एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा जन चेतना धार्मिक भावनाओं के साथ जन चेतना फैलाने का हमको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। और ओम साई मित्र मंडल जब शुरुआती दौर में था तो बड़ी दिक्कतें आई थी स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम रूप ले सकता है। लेकिन आज ये स्थिति है कि अगर हम किसी हमारे स्थानीय सलारकर के यहाँ न पहुंचे तो खुद ही फोन करके बोलते हैं कि भाई हमसे सहयोग नहीं चाहिए क्या, आप लोग कब आ रहे हो। तो ये हमने जीता है यहाँ पे लोगों का दिल, और बिना विशुद्ध राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक भावनाओं के साथ बच्चों, बड़े, बूढ़ों और समाज, हमारा जो हिंदी भाषी यहाँ पर बहुत ही मजदूर वर्ग ज्यादा रहता है, उनके अंदर एक जागरूक फैलाना है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ संगठित होकर रहिए, और ये मत सोचना कि हमारा मुल्क कहीं बाहर है। हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो यही हमारा मुल्क है, क्योंकि हम साल के 365 दिन में 300 दिन यहाँ रहते हैं, 50 दिन वहाँ जाते हैं। तो जो 300 दिन जगह पर है, उस जगह का विकास करना, उस जगह के विकास में भागीदार बनना कैसे बन सकते हो, यही इस माध्यम से हम पहुँचाते हैं। 27 सालों से जो आपके कार्यकर्ता हैं जो इस मंडल में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उनके लिए आप क्या कहेंगे? दोस्त, एक चीज है, अंबेडकर ने ही कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, संगठन ही शक्ति है। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे सलार में जब ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था तो बहुत से लोग जुड़े और कुछ लोग नाराज होकर अलग संगठन खड़ा किए, लेकिन उसके बाद जो लोग भी हमारे साथ जुड़े, जैसे विनोद मौर्य जी जो आज अध्यक्ष हैं हमारे इस मंडल के, और मिथिलेश ठाकुर शुरू से ही हमारे साथ रहे, जो और कैशियर और कार्याध्यक्ष रहे, शिवपूजन पांडे रहे, अनिल तिवारी रहे, विजय मिश्रा रहे, अनूप चटर्जी शुरू में हमारे साथ बड़ा सहयोग इनका मिला, राजकुमार शर्मा जी थे, मारवाड़ी समाज से थे, अनूप चटर्जी जी हमारे बंगाल से हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट जो शुरू से था, और आज तक इन लोगों के मन में एक ही भावना है कि माता रानी के कार्यक्रम को कैसे और कितने अच्छे ढंग से करना है। और आपको एक चीज बता दें पांडे जी, ये दुर्गा पूजा लगाने में ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो 25-50 जो भी हमारे साथ हैं, ये नवरात्रि से 1 महीना पहले से ही रात दिन प्लानिंग और मेहनत करना शुरू करते हैं। और आज नवरात्रि का समापन है, मैया की आज विदाई का दिन है, लेकिन जब तक पूरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, अगले 2-4 दिन तक सारे लोग चैन से नहीं बैठते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और मैंने एक बात कहा था कि अकेले निकले थे, कारवां बनता चला गया, और आज ये कारवां इस बुलंदी पे है कि लोग इसको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो यही जो प्रशंसा मिल रही है, यही लोगों के मन में जो भाव आ रहा है कि बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा ही सुनने के लिए अगर एक कार्यक्रम हो रहा है तो हम लगता है कि हमारा मंडल सफल है। अध्यक्ष द्वारा जो ये बात बताई गई बहुत ही अच्छी बात है। अगर संगठन बनाना है तो ऐसे ही मजबूती के साथ बनाएं, क्योंकि अगर लक्ष्य को पाना है तो बिना संगठन के लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है। और सनातन धर्म को आगे अगर बढ़ाने का कार्य कोई करता है तो ये मंडल के लोग ही करते हैं, क्योंकि ये तत्पर सनातन धर्म और संस्कृति की बात करते हुए अपने ध्वजा को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज चैनल पर। मैं सुनील पांडे, कैमरामैन विकास पंडित के साथ। धन्यवाद।